हेलो गाइस, वेलकम बैक स्नैपलाइन क्लासेस। और मैं हूं कि आपका केवल दर्जी। और आज फिर से हम आ चुके हैं अपना जो पेपर नंबर 20 ऑफ CMA फाइनल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्टार्टअप। तो उस पेपर के जो हम प्लेलिस्ट हमारी जारी थी, तो उसमें अब न्यू लेक्चर के साथ हम फिर से आ चुके हैं। और आज का लेक्चर जो रहेगा हमारा 1.8 स्ट्रेटजीज फॉर डिसरप्शन। ओके, सो पुराने लेक्चर्स जिन लोगों ने भी नहीं देखा तो वो देख लीजिए। इफ़ आपको सिर्फ पर्टिकुलर चैप्टर का देखना है तो भी देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ओके, और आपको जितना भी कंटेंट मिल रहा है वो बहुत इफेक्टिवली मिल रहा है। और इसीलिए हमारा जो टैगलाइन भी है, लर्न वंस रिमेंबर फॉर एवर, क्योंकि जो हमारा प्लेलिस्ट है, जो भी हमारा लेक्चर रहेगा, तो उसमें आपको रिमेंबर आपको रटवाया नहीं जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट के साथ वो चीज़ पहले समझाया जाएगा और बाद में आपको जो भी आपका मॉड्यूल में कंटेंट है उसको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो मेन चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट एक बार आपको पता चल गया तो फिर आपको किसी से डरने की बात नहीं। इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पेपर में आ जाए, आप लिख के आओगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी फॉर डिसरप्शन बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा लिख के रखा है। ओके, तो आपको लगता होगा सर एक अच्छा से पेज में लिख के रखो, सो सर हमको भी समझ आए। अरे कोई इश्यू नहीं है, अगली बार से जो भी वीडियो रहेगा तो उसमें ऐसा करूँगा कि एक पेज में लिख के रखूँगा कि जो भी पॉइंट होगा तो वो डायरेक्ट आप राइट आउट कर सके। बराबर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेटजी फॉर डिसरप्शन। पहली चीज़, डिसरप्शन होता क्या है भाई? सब लोगों को क्वेश्चन होगा, ये डिसरप्शन क्या है, डिसरप्शन क्या है। ये टॉपिक शायद बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता होगा, भैया स्ट्रेटजी फॉर डिसरप्शन है क्या, है क्या। ओके, क्योंकि इसमें जो मॉड्यूल में लैंग्वेज दी है वो थोड़ा बहुत टफ वाला दिया है। ओके, तो क्या है, तो मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी फॉर डिसरप्शन होता क्या है। ओके, तो कोई सा एक पेन उठा लेते हैं कि जो थोड़ा आपको अभी बहुत सारा चीज़ मैंने लिखा है तो आपको भी समझ आना चाहिए कि भाई हाँ, ये ले लेते हैं। ओके, चलो, यानी डिसरप्शन का मीनिंग क्या है, मैंने इजी वे में लिखा है कि न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट चेंजेस और रिप्लेस द ओल्ड वेज, स्पेशली बाय द मेकिंग इट फास्टर, चीपर और स्मार्टर। इसका मतलब क्या, ये कहना क्या चाहता है? अरे भाई, ये चीज़ डिसरप्शन ये कहना चाहता है कि भाई आपको जो भी कंपनी है वो पहले जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी या तो फिर सर्विस यूज़ कर रहा था, ओके, तो वो कंपनी क्या कर रहा है कि चेंज कर रहा है या तो फिर रिप्लेस कर दे रहा है न्यू प्रोडक्ट के साथ। ओके, कैसे? अभी सपोज करो कि पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई पहले कैमरा यूज़ होता था। ओके, तो वो कैमरा आज अभी स्मार्टफोन में आ गया, तो अभी कोई कैमरा यूज़ करेगा? नहीं करेगा। तो आज लोग क्या करेंगे, स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये डिसरप्शन है। ओके, कि न्यू टेक्नोलॉजी आने से आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी नए टेक्नोलॉजी में रूपांतरित हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, एक ट्रांसफॉर्म होता है, उसको डिसरप्शन बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई सिंपल इट्स हैपन, इन सिंपल वे में आप डिसरप्शन को क्या बोल सकते हैं, तो भाई इट्स हैपन। ये हैपन कब होता है भाई? न्यू कंपनी है या तो फिर न्यू प्रोडक्ट या तो फिर न्यू आइडिया आज कम्स यानी आता है, एंड चेंजेस होता है ओल्ड वेज में ऑफ डूइंग थिंग्स। जो ओल्ड हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे तो उसमें कुछ चेंजेस होता है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसरप्शन बोलते हैं। ओके, तो फिर एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्शन का क्या क्या है भाई? न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो जाता है ओल्ड मेथड के साथ, या तो फिर न्यू कंपनी गिव स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। ओके, या तो फिर सडन मार्केट चेंज हो जाता है लाइक कोविड-19, गवर्नमेंट ब्रिंग्स न्यू लॉ चेंज इन द कस्टमर बिहेवियर, चेंज इन द कस्टमर प्रेफरेंस। ओके, तो ये सभी चीज़ की वजह से आपका क्या होता है? डिसरप्शन होता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखा है कि डिसरप्शन कैसे पॉसिबल है। पहले आप क्या करते थे भाई? कैश पेमेंट करते थे, शॉप में जाते थे या कुछ खरीदना होता तो आप कैश पेमेंट करते थे। अब क्या करते हो भाई? मोबाइल निकालते हो, QR को स्कैन करते हो और डायरेक्ट पेमेंट करते हो। तो ये डिसरप्शन हुआ है। ये जो ओल्ड वेज था तो उसका डिसरप्शन हुआ है न्यू वेज के साथ। और ये कैसे होता है? उसमें क्या क्या होता है, तो भाई या तो फिर आपका चेंज हो गया है टेक्नोलॉजी में, या तो फिर कस्टमर जो है उसका प्रेफरेंस चेंज हो गया है, या तो फिर कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है, गवर्नमेंट चेंज द लॉ या तो चेंज द पॉलिसी। ओके, या तो फिर गवर्नमेंट कोई नया लॉ लेके आई है। तो वैसे रीजंस में आपका डिसरप्शन होना आवश्यक है। ओके, फिर क्या होता है भाई? यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है कि वेंट टू फिजिकल स्टोर फॉर द शॉपिंग, ग्रोसरी एक्सेट्रा। पहले क्या होता है कि भाई हम लोग फिजिकल स्टोर में ही जाते थे शॉपिंग करने, ग्रोसरी लेने के लिए। ओके, बट अब क्या करते हैं भाई? घर बैठे ही ऑनलाइन ई-कॉमर्स ऐप डाउनलोड करो और घर पे आ जाता है। ओके, फिर फिजिकल क्लासरूम पहले थे, कोविड के पहले तो बहुत था, लोग ऑफलाइन क्लासेस में ही जाते थे। बट कोविड में जब 1-2 साल घर बैठ गए सब, तो पूरा जो एजुकेशन था वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया था। ओके, स्कूल कॉलेज से लेके क्लासरूम सब क्या कर दिया? ऑनलाइन कर दिया, स्विच टू ऑनलाइन कर दिया, तो ऑनलाइन क्लास हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था भाई? चेंज हुआ, कंडीशन जो था वो चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि सडन मार्केट चेंज हो गया कोविड। ओके, तो वैसे इस प्रकार आपका क्लासरूम जो था वो ऑनलाइन चला गया। तो ऐसे ही आपका स्ट्रेटजी डिसरप्शन होता है। तो ये डिसरप्शन जो होता है तो उसकी भी स्ट्रेटजी बनती है। ओके, तो वो हम पढ़ते हैं। चलो आओ, स्ट्रेटजी फॉर डिसरप्शन क्या है, क्या है आपकी मॉड्यूल में दिया है, वो सारी चीज़ पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर है आपका 1.8। ओके, मैंने जितना बता दिया है उतना ही आपकी मॉड्यूल में दिया गया है, बट उनकी लैंग्वेज में दिया है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला है क्या नहीं।
ठीक है। चलो, डिसरप्शन क्या था? डिसरप्शन टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया है किसने? बाय द हार्वर्ड प्रोफेसर क्लाइंटन क्रिश्चियन एंड हिज कॉलेजेस 1995 में। ओके, ये डिसरप्शन टर्म कब आया था? 1995 में। और किसने दिया था? तो हार्वर्ड प्रोफेसर क्लाइंटन क्रिश्चियनसन, ओके, और उसके कॉलेजेस ने, वो साथ में उन्होंने डिसरप्शन टर्म का मीनिंग समझा था 1995 में। आगे बढ़ते हैं, डिसरप्शन जो है वो क्या बोल रहे हैं वो लोग कि भाई डिसरप्शन क्या होता है? तो एक प्रोसेस है जो कि स्मॉलर कंपनीज विद द फ्यूअर रिसोर्स चैलेंज सक्सेसफुल बिजनेस। लाइक स्मॉलर जो कंपनीज है वो क्या कर रही है कि भाई अपने जो कंपनी है तो उसमें कुछ नया आइडिया के साथ या तो फिर नई स्ट्रेटेजी के साथ वो आती है, और जो सक्सेसफुल बिजनेस बैठे ना उनको कॉम्पिटिशन देते हैं। ओके, तो सक्सेसफुल बिजनेस वाले लोग जो है उसको, उन लोगों को, स्मॉल जो कंपनी उन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि वो लोग ट्रेंड पे फोकस करते हो क्या पता, बट जो सक्सेसफुल बिजनेस है वो उस पर फोकस ना करती हो, जो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट ना करती हो सक्सेसफुल बिजनेस, तो उससे भी सक्सेसफुल बिजनेस का बिजनेस जो होता है वो धीरे धीरे लाइक वो नेगेटिव में जाता है, डाउनफॉल आता है, और जो स्मॉलर बिजनेस है वो अप में आता है। ओके, so companies face the severe crisis. Okay, sometimes the company remain focused on the most profitable customers, they ignore the need of the others, obviously बात है। और incumbents fail to see the new competitions, new technology changes in the consumer taste and product innovation। देखा अभी जो बताया वही बात बोल रहे हैं कि भाई जो बिजनेस अभी हाल ही में फेल क्यों हो रहा है, जो सक्सेसफुल बिजनेस है फेल क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो लोग न्यू कंपटीशन जो आ रहे हैं उनको वो इग्नोर करते हैं, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी जो चेंजेस हो रहे हैं उसको इग्नोर करते हैं, या तो फिर कस्टमर का जो प्रेफरेंस है वही चेंज हो गया है, फिर भी वो लोग जो पुरानी चीज़ है उसको ही बेच रहे हैं, तो भी वो लोग का लॉस होगा। ओके, तो इसमें वो लोग फेल हो जा रहे हैं, उनका बिजनेस फेल होता जाता है, या तो फिर वो प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं कर पाते। ओके, समझ गए आप? चलो, फिर बात क्या करते हैं, सिमिलरिटी बिटवीन द कॉम्पैक्ट, यानी जो मैंने कैमरा का एग्जांपल दिया था वही चीज बोल रहे हैं कि पहले के जमाने में जो कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा था और डायनासोर था जो अभी एक्सटिंक्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो अभी क्या हो गया, उसकी जगह पे स्मार्टफोन जो कैमरा से वो सब लोग यूज करते हैं। ओके, और द विक्टिम्स ऑफ द डिसरप्शन बाय द स्मार्टफोन्स, ऑब्वियसली चीजें स्मार्टफोन आने से जो ओल्ड कैमरा था वो अभी कोई यूज नहीं कर रहा है, तो वो डिसरप्शन है। पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स, गेमिंग सिस्टम ऑल गॉट डिस्ट्रप्टेड। सक्सेस टुडे डज नॉट गारंटी सक्सेस टुमारो। आज की सक्सेस को ऐसा नहीं मान सकते कि कल भी हमको सक्सेस मिलेगा। इफ वी आर जो हम क्या करते हैं कि भाई अडॉप्ट कर लेते हैं जो भी चेंजेस आया है इन द टेक्नोलॉजी, या तो फिर चेंज इन द क्या बोलते हैं गवर्नमेंट लॉज। ओके, या तो फिर जो चेंज आया है कस्टमर प्रेफरेंस को, तो वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, तो गारंटी मैं बता सकता हूं कि आज की सक्सेस भी कल की सक्सेस बन सकती है, बट हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अडॉप्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए बात कर रहे हैं कि सक्सेस टुडे डज नॉट गारंटी सक्सेस टुमारो। ओके, लेट्स नेक्स्ट स्टेप, स्ट्रेटजी फॉर द फेसिंग डिसरप्शन। ओके, तो ये जो डिसरप्शन हो रहा है उसको फेस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हम बना पाते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बन सकता है, तो इसको मार्क कर लीजिए। ओके, तो क्या स्ट्रेटजी बनानी, लाइक स्ट्रेटजी बन सकती है फेसिंग द डिसरप्शन, जो डिसरप्शन हो रहा है उसका फेसिंग करने के लिए। चलो, शुड कीप द आइज एंड ईयर्स ओपन टू एनी टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, या तो फिर कुछ भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है आपको पता चलता है तो तुरंत ही उसको एडॉप्ट कर लीजिए। तो उसके लिए पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि भाई मार्केट में आपको लाइक जो ईयर्स एंड आई ओपन करके बैठना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी आई, कौन सी टेक्नोलॉजी चली गई, तो वो आपको देखना पड़ेगा। देन सेकंड, द चेक द मूव्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, स्पेशली द इनोवेशन आर द ब्रिंगिंग इन। ओके, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है तो उसके मूव्स आपको चेक करते रहना पड़ेगा, वो लोग क्या इनोवेशन या तो क्या ऑफर या तो फिर क्या स्ट्रेटजी वो लोग लेके आए हैं नई। ओके, तो उसको कम्पीट करने के लिए आपको भी वैसा तो नहीं बट थोड़ा डिफरेंट वे में भी आपको थोड़ा लाइक इनोवेशन आपको अपनी कंपनी में भी करना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटिशन में लाइक बीट कर पाओगे। ओके, बी रेडी टू डिसरप्ट रादर देन द वेटिंग टू डिसरप्टेड। ओके, बी रेडी टू डिसरप्ट, आप डिसरप्ट करने के लिए लाइक कुछ नया इनोवेशन करने के लिए रेडी रहो, या रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वेट करते रहो कि आपको कोई डिस्टर्ब करके चला जाए, कि मार्केट पूरा चेंज करके चला जाए। ओके, तो उससे अच्छा आप रेडी रहो डिस्टर्ब करने के लिए मार्केट को। बाय द डिस्टर्प्टर इफ द पॉसिबल। क्या होता है, सपोज करो कि कोई मार्केट में बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है आपका, कि जो लगता है आपको या शायद ये पूरा मार्केट को डिस्टर्ब करके वो अपने को आपको लाइक एक बेस्ट लेवल पे लेके जा सकता है, तो आप उसको परचेस कर लो या उसको ही खरीद लो। लाइक क्या हुआ था फेसबुक को एग्जांपल मैं देता हूँ, तो भाई एक फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, भाई इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप है उनको लगा कि भाई ये बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको फिर बीट नहीं कर पाऊंगा, उससे अच्छा मैं उसको ही परचेस कर देता हूँ, लाइक बाय कर देता हूँ, तो उन्होंने दोनों को बाय कर लिया। ओके, तो वैसे आपको करना है कि बाय द डिस्ट्रप्टर इफ पॉसिबल। देन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज क्विकली, तो कीप एन आई चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड चेंज अकॉर्डिंगली। जो फर्स्ट स्टेप वाला था टेक्नोलॉजी वो सिमिलर है। ओके, लाइक उसमें टेक्नोलॉजी पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे आपका कस्टमर टेस्ट या तो प्रेफरेंस पे फोकस करते रहना है कि क्या चेंज आ रहा है उन लोगों में, तो उसी हिसाब से आपको कुछ प्रोडक्ट या तो फिर जो भी है वो आपको लाना पड़ेगा मार्केट में। शुड बी द, सो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, आपका एफ पॉइंट, शुड बी द अग्रेसिव एंड नॉट द पैसिव इन अप्रोच। इट मीन सिंपल में बात बता दूं, टेक एक्शन अर्ली, यानी जल्दी से जल्दी आप एक्शन लेते रहो, किसी के लिए वेट मत करो। ओके,
या तो फिर न्यू टेक्नोलॉजी के लिए हो या तो न्यू प्रोडक्ट के लिए हो, तो जल्दी से जल्दी चेंज करो, ओके। और पुश करो, अपने एग्रेसिवली पुश करो उस चीज़ को जो हाल ही में लाइक अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है तो उसको आप पुश करो और जल्दी से जल्दी नया प्रोडक्ट तैयार करो और मार्केट में लॉन्च करो, ओके। देन अडॉप्ट द अजाइल अप्रोच। अजाइल अप्रोच यानी क्विक चेंज प्लान इफ नीडेड। तो जल्दी से आप अपना लाइक ऐसा कुछ आपको सिचुएशन दिखे कि जहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कस्टमर का डिमांड, ओके, तो वैसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो प्लान है उसको चेंज कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, ओके, इफ आपको जरूर लगे तब। फिर आगे बात करते हैं कि भाई मैनी सक्सेसफुल कंपनी सेल्फ डिस्टर्ब देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी। एप्पल्स आईफोन डिस्टर्बेड इट्स ओन आईपॉड सेल्स. The increase in the revenue from iPhone far exceeds the reduction in the sales of the iPod in the 2013. Apple benefited by the going for the self disruption in 2013. यानी कभी कभी क्या होता है कि भाई कंपनी खुद की प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करके नई प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। लाइक एप्पल ने क्या किया भाई, एप्पल के पहले जो आईपॉड ज़्यादातर सेल होते थे वो आईफोन होने के बाद वो कम सेल होने लगे और उनके जो आईफोन है वो ज़्यादातर सेल होने लगे, तो खुद की प्रोडक्ट को ही खुद ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो वैसे भी पॉसिबल होता है। कंपनी शुड कंटिन्यूसली ट्राई टू इनोवेट एंड द कीप पेस विद द चेंजिंग द कस्टमर डिमांड, ओके। लाइक आपको अपनी कंपनी में लाइक इनोवेटिव प्रोडक्ट को या तो फिर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी या तो कुछ भी वो इनोवेटिव आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, ओके। क्या पता कस्टमर की जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ चेंज करते जाओगे तो आपको लाइक आपका जो सेल्स का ग्रो है, प्रॉफिटेबल है, तो वो शायद बढ़ सकता है, ओके। इफ द कंपनी फेल्स टू इनोवेट एंड डजंट मैच अप द डिमांड ऑफ द कस्टमर देन द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनीज लॉस रिलीवेंस, ओके। तो फिर वो प्रोडक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप जो कस्टमर की डिमांड है वही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो आपकी इनोवेशन आइडिया के या तो इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ, ओके। Apple is coming up with a newer version of the iPhones to keep pace with the changing the customer demand, okay. So I know कि सभी को Apple का पता ही होगा कि बहुत सारी उन लोगों ने अभी नया नया आईफोन आता जाता है तो लोग उस पर फोकस करते हैं, नहीं कि पुराने वाले जो उनके आईफोन्स है उस पर, ओके। सो डिस्ट्रप्शन के लास्ट जो आपका पॉइंट है, एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रप्शन तो क्या है, तो भाई वॉलमार्ट ने डिस्टर्ब किया था लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर को, कैनन पोर्टेबल फोटोकॉपियर जो डिस्टर्ब किया, जेरोक्स फोटोकॉपी यूनिट, नेटफ्लिक्स ने डिस्टर्ब कर रखा है पूरा ब्लॉकबस्टर, अमेजॉन ऑनलाइन बुक स्टोर डिस्टर्ब कर रहा है, ब्रिक एंड मॉर्टर बुक स्टोर जो आपके लाइक नज़दीक में कोई होता है ना जो बुक स्टोर जैसा होता है, ओके, तो उसको पूरा डिस्टर्ब करके रखा है अमेजॉन स्टोर ने। तो ये पूरा है आपका जो चैप्टर था और ये जो केस आपको दिया गया है तो ये आपको रीड करने के लिए है, ओके, फॉर द योर नॉलेज के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए रखा है, तो पढ़ना एक बार, ओके। क्या है जो आपका डिस्ट्रप्शन चैप्टर है, तो यहाँ पे आपका 1.8 चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।